देखो लास्ट क्लास में 13 तक किया था हमने, 13 क्वेश्चन ये कर लिया था। इसके बाद एग्जाम्पल 16 कराना मुझे। एग्जाम्पल 16 में क्या रखा है, गिवन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 16900, दैट मीन्स 16,900 इन 2 years एंड टू रुपीज 17576 इन 3 years। यानी कि क्वेश्चन में क्या रखा है, कोई सम ऑफ मनी है, यानी कि कोई प्रिंसिपल है, कोई इनिशियल वैल्यू है, वो 2 साल के बाद आफ्टर 2 year वो कितना हो जाती है, वो हो जाती है 16,900। ठीक है, यानी कि ये पी है और ये अमाउंट है, लेकिन ये अमाउंट है आफ्टर 2 years। फिर क्वेश्चन में क्या रखा है, वही पी जो है वो 3 years में 17,576 हो जाता है, कितना हो जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी और वो सम क्या होगा, यानी कि वो प्रिंसिपल कितना होगा, ये हमें बताना है। अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं हमारे पास। यहाँ पे इतना इंक्रीज हो रहा है और कितना घट रहा है, वो इंटरेस्ट हो जाएगा 16,900 के ऊपर। तो हम वैसे तो खैर अभी मैं नहीं बता रहा इसको, हमें जैसे करना है वैसे बता रहा हूँ मैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने क्वेश्चन याद होगा पीछे भी किया था हमने, जिसमें इक्वेशंस बनाई थी, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का था। मैं एक बार वो भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर होगा। हाँ देखो, क्वेश्चन है ना, इसमें क्या रखा है, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू फीस 1500 इन 3 years एंड 1800 इन 5 years। तो 3 साल के अंदर 1500 हो जाती है, 5 साल के अंदर 1800 हो जाती है। कोई एक प्रिंसिपल है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट था और वो कंपाउंड इंटरेस्ट था। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि एक जो प्रिंसिपल है वो कुछ सालों में इतना हो जाता है, फिर प्रिंसिपल कुछ सालों में इतना हो जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। करने का तरीका सेम रहेगा क्योंकि हमें फॉर्मूले का यूज करना है। तो हमें पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r टू द पावर n। अब फर्स्ट कह रखा है कि a कितना हो जाता है, a हो जाता है 16,900, जब टाइम कितना है, n कितना है, 2 years। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे इसमें हम, 16,900 बराबर में p, तो p रहेगा एज इट इज 1 प्लस r, हमें नहीं पता n कितना है 2। फिर उसके बाद फिर ये प्रिंसिपल कितना हुआ था, 17,576 हो जाता है। ये प्रिंसिपल 17,576 हो जाता है। सब रेट कितनी है, रेट तो वही रहेगी, कितने टाइम में, 3 साल में। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, लेकिन हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि सेकंड के अंदर वैल्यू बड़ी है यार। ठीक है, तो हम इनको डिवाइड करते हैं। देखो कितना आएगा, हम इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो 17,576 डिवाइड बाय कितना, 16,900 बराबर में कितना, p 1 प्लस r टू द पावर 3 अपॉन में p 1 प्लस r टू द पावर 2। अब इसको कैंसिल करेंगे, तो तो क्या होगा, देखो p से p कट जाएगा, p से p कट जाएगा। 3 पावर थी यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, तो 3 में से 2 पावर कट जाएंगे तो कितनी बचेगी, 1 पावर बचेगी। यानी कि इसका मतलब 3 में से 2 कट जाएगा, 3 में से 2 कट जाएगा, तो यानी कि 1 पावर बचेगी यहाँ पे। और इसको अगर हम कैंसिल करें, 17,576 को 16,900 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, डिवाइड कर लेते हैं इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.04 इज इक्वल टू, यहाँ से ये पूरा का पूरा कट चुका है, 2 पावर पूरी कट चुकी है, 3 से ऊपर 1 बचेगी, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस में r। तो r इज इक्वल टू कितना होगा, जब 1 इसमें से माइनस होगा तो 1.04 माइनस 1, दैट मीन्स r इज इक्वल टू हो गया 0.04। और 0.04 ये बता चुका हूँ मैं, इसको हम क्या लिखेंगे 4%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास रेट आ गई। अब हमें चाहिए प्रिंसिपल। रेट आ गई, एक आंसर तो आ गया इसमें से, पहले वाला ये वाला, ठीक है ना, रेट आ गई। अभी वो सम चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल चाहिए अब हमें। ठीक है, वो प्रिंसिपल हमें चाहिए। तो कुछ नहीं करना, ये जो आर की वैल्यू हमारे पास आई है, आर इज इक्वल टू 0.04 या 4% कोई भी पुट कर दो इसको पहली या दूसरी इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट करें इसको, यानी कि यहाँ कर देंगे। तो 16,900 बराबर में पी 1 प्लस आर कितना है, 4% है, तो 0.04 टू द पावर 2। 16,900 पी 1.04 टू द पावर 2, इसकी पावर को सॉल्व करना है। ये भी हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि पावर कैसे सॉल्व करेंगे। 1.04 पावर कितनी है, 2 पावर है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास p और यहाँ पे आएगा 1.0816 इज इक्वल टू 16,900। और p निकालेंगे तो कितना आएगा, 16,900
डिवाइड बाय 1.0816, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 16,900 डिवाइडेड बाय 1.0816, तो हमारे पास आएगा ये 15,625, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल आंसर में, और वो फर्स्ट वाला आ गया रेट। तो बस सिंपल सा था, कुछ नहीं करना, हमें इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज रखनी है और सॉल्व कर देना। ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए। योर करेक्शन इज अनस्टेबल। और बताओ इसके अलावा कहीं पे प्रॉब्लम है तो। ओके, नेक्स्ट देखो 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 19 क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा यहाँ पे, मतलब फॉर्मूले से नहीं होगा, हमें इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years आर 1275 एंड रुपीज 1250, ठीक है। मतलब 1275 और 1250 जो है एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, मान लो कोई भी प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का अगर हम 2 साल का ऐसा ही निकालें, इस प्रिंसिपल का 2 साल का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पहले क्या रखा है कंपाउंड, बाद में क्या रखा है सिंपल। तो ये वाला सिंपल है और ये वाला कंपाउंड है। तो 2 साल का 2 years का उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1250। और उसी प्रिंसिपल को अगर हम 2 साल के लिए रखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 1275। ये क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक जो प्रिंसिपल है, एक जो सम है, अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट देखें 2 साल का, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट 2 years का आएगा 1250 और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1275 2 years का, ठीक है। अब इसको समझना है यहाँ पे ध्यान से। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो 1 लाख रुपए हमने किसी को दिए 10% रेट पर 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 20,000। लेकिन अगर यही कंपाउंड होगा तो क्या होगा, 1 लाख देंगे पहले हम 10% रेट पे पहले साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, मतलब इंटरेस्ट कितना आएगा, 10,000। फिर से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 1 लाख भी आ गया और 1,10,000 भी आ गया, तो 1,10,000 हमारे पास आएगा। ये इसको ऐसा समझ लो कि हम दूसरे साल क्या करेंगे, हम दूसरे साल क्या करेंगे, 1 लाख के ऊपर 10% तो मिलेगा ही मिलेगा हमें। ये तिरछा क्यों हो गया, यानी कि 10,000 तो मिलेगा। और जो पहले साल का इंटरेस्ट मिला था हमें, ये वाला, ये जो पहले साल का इंटरेस्ट मिला हमें यहाँ पे 10,000, इस 10,000 रुपए के ऊपर भी क्या होगा, अगर हम इसको भी आगे इन्वेस्ट कर देंगे, 1 साल खत्म हो गया, 10,000 मिल गया, अगले साल के लिए हमने क्या करा, 1 लाख पे 10% पे 10,000 तो मिलेगा जैसे ही ऊपर मिला था। लेकिन इस 10,000 रुपए के ऊपर भी अगर हम किसी को 10,000 रुपए दे देंगे तो 10% रेट पे 1,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बेसिकली इंटरेस्ट कितना होगा, 21,000 पे। तो ये ऊपर वाला जो था ये तो था सिंपल इंटरेस्ट, ये तो था SI। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 20,000, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 21,000। एक्स्ट्रा कितना हुआ, एक्स्ट्रा वो 1 साल, एक्स्ट्रा वो 1,000 पे, है ना। नॉर्मली देखो कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना आ रहा है, 21,000। 1,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। 1,000 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो 1,000 था, 10,000 लिख दिया सॉरी, ये जो 1,000 था, ये 1,000 जो हमें मिला वो किस पे मिला, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला था। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 10,000 था और दूसरे साल भी 10,000 था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम देखें तो पहले साल तो 10,000 था, लेकिन दूसरे साल 11,000 था। दूसरे साल कितना था, 11,000 था। और वो एक्स्ट्रा क्यों हुआ, 1,000 एक्स्ट्रा इसलिए हुआ क्योंकि पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पर मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1250। इसका मतलब 1 साल का कितना होगा, पहले साल का 625, पहले साल का 625, पहले साल का 625, और दूसरे साल का भी क्या होगा, 625, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल बराबर होता है। और जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वही दूसरे साल का भी वही पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे यहाँ पर हमने 1 लाख का निकाला था, अभी मेरे को एग्जाम्पल मिटाना नहीं चाहिए था वैसे ही। तो अगर मैं इसका 2 साल का इंटरेस्ट निकालूं सिंपल, तो कितना आएगा, 20,000। इसका मतलब पहले साल कितना, 10,000, और दूसरे साल कितना, 10,000। और अगर हम कंपाउंड निकालते तो पहले साल का 1 लाख के ऊपर 10% रेट पे कितना मिलता हमें, 10,000 मिलता। और दूसरे साल में जब हम निकालते तो 1 लाख के ऊपर 10% रेट पे 1 साल का कितना मिलता, 10,000 मिलता। और इस 10,000 रुपए के ऊपर भी मिलता हमें 1,000 और मिलता। यानी कि दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, दूसरे साल का इंटरेस्ट हो गया 11,000, और पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 10,000, और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 हो गया, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 10,000 होगा। तो पहले साल का कंपाउंड और सिंपल तो सेम ही होता है, क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट मिला ही नहीं, तो तभी तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा।
तो पहले साल का सिंपल और पहले साल का कंपाउंड तो सेम ही होगा ये, है ना। एक्स्ट्रा कहाँ पे हुआ, सेकंड ईयर पे हुआ। तो यहाँ पे अगर देखो पहले साल अगर 625 इंटरेस्ट मिल रहा होगा सिंपल और दूसरे साल भी 625 मिल रहा होगा, तो कंपाउंड के केस में ये सिंपल है और ये वाला कंपाउंड है, कंपाउंड के केस में भी पहले साल कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। भाई पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तब वो कंपाउंड हो जाता है और वो दूसरे साल में होगा, पहले साल में तो इंटरेस्ट मिला ही है, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम होगा। अब हमें पता है कि इसका टोटल कितना था 1250, तो 625, इसका टोटल कितना है 1275, 2 साल का। पहले साल का कितना इंटरेस्ट मिला 625, तो उसका मतलब दूसरे साल का कितना इंटरेस्ट मिला होगा 650। बस यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पहले साल का 625 सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का 625 सिंपल इंटरेस्ट, दोनों साल का इंटरेस्ट मिला के कितना हो गया 1250। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 625 कहाँ से आया, यहाँ से मिला, क्योंकि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा पहले साल का कंपाउंड भी वही होगा। तो इसका मतलब अगर पहले साल 625 मिला, टोटल 1275 मिला, इसका मतलब दूसरे साल का कितना मिला होगा 650। अब ये एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हो रहा था, एक मिनट, यहाँ पे कितना था, पहले साल 10,000 और दूसरे साल कितना 11,000, एक्स्ट्रा कितना हुआ 1,000। ये 1,000 एक्स्ट्रा क्यों हुआ था, क्योंकि वो 10,000 रुपए के ऊपर ही 1,000 था। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 625 और यहाँ पे कितना 650, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा है 25 एक्स्ट्रा है। तो 25 किस पे होगा एक्स्ट्रा, इसके ऊपर ही होगा। ये जो एक्स्ट्रा वाला जो हिस्सा था वो पहले साल के इंटरेस्ट पे ही होता है, जो ये एक्स्ट्रा वाला हिस्सा होता है वो पहले साल के इंटरेस्ट पे ही होता है। तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे एक्स्ट्रा आया 25 रुपए, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट सॉरी पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 625, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 650, बड़ा कितना 25 रुपए का डिफरेंस आया। तो 25 रुपए का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला होगा ना, पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला होगा उसी में 25 रुपए एक्स्ट्रा मिला होगा। जैसे यहाँ पे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला किस पे 10,000 के ऊपर, तो इसका मतलब हमारे को मिल गया यहाँ पे कि 25 रुपए किसके ऊपर मिले 625 के ऊपर। तो बस रेट निकाल दो, 4% रेट आ जाएगी यहाँ से। पहले बताओ थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, समझ में आया। बस इतना ध्यान रखना है कि जो पहले साल और दूसरे साल में इंटरेस्ट बढ़ता है वो पहले साल का इंटरेस्ट के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 625, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 625, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 650, यानी कि पहले साल का 625 तो दूसरे साल भी 625 होना चाहिए था। लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिला 25, वो एक्स्ट्रा 25 क्यों मिला होगा, क्योंकि पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला है वो हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया होगा और उस पर 25 रुपए एक्स्ट्रा मिले होंगे, और पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 625, तो 25 रुपीज ऑन 625 रुपीज। यहाँ तक बताओ एक बार, ये क्लियर हुआ, ये कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसमें हम, देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 1250, ठीक है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट SI फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा SI फॉर फर्स्ट ईयर 625 आधा कर दिया, एंड SI फॉर सेकंड ईयर दैट इज 625 आल्सो। अच्छा अब हम देखते हैं CI फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, पहले साल का CI 625 ही होगा, क्योंकि पहले साल का कंपाउंड और पहले साल का सिंपल तो सेम ही होता है, तो ये सेम हो गया यहाँ पे। अच्छा अब हम बात करते हैं CI फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल का CI क्या होगा भाई, टोटल जो CI है वो 1275 है और हमें पता है पहले साल का 625 है, दूसरे साल का कितना होगा 650, एक्स्ट्रा कितना हुआ 25 रुपए एक्स्ट्रा हुआ। 25 रुपए एक्स्ट्रा क्यों हुआ, मतलब मिलना तो वैसे कितना चाहिए था 625, लेकिन 25 एक्स्ट्रा हुआ, तो 25 एक्स्ट्रा किसमें मिला होगा, क्योंकि पहले साल का जब 625 इंटरेस्ट मिला होगा तो हमने उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो दूसरे साल में 625 तो मिला ही होगा, लेकिन इस 625 के ऊपर 25 रुपए मिले, इस 625 के ऊपर 625 के ऊपर 25 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिल गए, क्योंकि बीच में गैप कितना है 25। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो नॉर्मल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। तो कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला, कितना इंटरेस्ट मिला हमें 25 रुपए मिला, 25 रुपीज मिला ऑन 625, 625 के ऊपर। रेट हमें निकालनी है और टाइम यहाँ पे कितना 1 साल ही है, तो रेट बराबर कितना आएगा, रेट आएगा 25 अपन में 625। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना आएगा 0.04 आएगा ये, ठीक है ना। इसको से काटोगे तो 1/25 पंजे, हाँ 1/25 आएगा, 1/25 का आएगा 0.04, जो कि कितना हो जाएगा 4%। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से भी लिखवा दिया, और वो जो डिटेल में मैंने समझाया था वो मैंने सारा यहाँ पे समझा दिया था, वो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा लेकिन वो समझाने के लिए बार बार बताया मैंने ज्यादा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो, आगे तो ईजी है। अब आगे प्रिंसिपल भी निकालना, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, 2 साल का इंटरेस्ट यूज कर लो सिंपल वाला, या 2 साल का कंपाउंड यूज कर लो और उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो।
2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, किसी प्रिंसिपल के ऊपर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 1250 2 साल के लिए, और अभी रेट भी पता चल चुका है 4%, तो बस उससे प्रिंसिपल निकाल लो। आई इज इक्वल टू आर इंटू टी, कितना इंटरेस्ट है 1250, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट पता है 4%, निकाल दिया हमने, कितने टाइम के लिए था ये 2, तो 1250 डिवाइड बाय 0.04 एंड डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू पी, तो पी आएगा 15,625 आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1250 डिवाइडेड बाय 0.04 एंड देन डिवाइड बाय 2, 15,625 आएगा। यह आ जाएगा 15,625 के प्रिंसिपल आ गए। मतलब मेन मेहनत जो थी वो यहाँ पे रेट की थी बस। यहाँ तो सिंपल सा हो गया था कि 1250 सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का 4% रेट पे प्रिंसिपल निकाल दो, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मेन यहाँ पर मेहनत थी, और ये भी कुछ खास नहीं है, समझ में आ जाएगा तो कुछ भी नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं 1250 आधा 625, तो यहाँ पे 625 तो कितना 650, कितना एक्स्ट्रा 25 एक्स्ट्रा 625 के ऊपर, तो सीधा आंसर आ जाता है। हालांकि इसके शॉर्टकट फॉर्मुलेज भी होते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट हमारा यहाँ पे नहीं चलेगा सेकंड ईयर में, हमें ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, 7th क्वेश्चन में क्या रखा है, हाउ मेनी ईयर्स इट टेक फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,000 टू डबल इटसेल्फ व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली एट 6%। क्वेश्चन में क्या रखा है, कितना टाइम लगेगा, एक प्रिंसिपल 1000 है उसको डबल होने में, यानी कि 1000 का अगर प्रिंसिपल है तो वो 2000 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर रेट कितनी हो, रेट हो 6% एनुअली, ठीक है। तो उस केस में क्वेश्चन पूछा हुआ इसको टाइम कितना लगेगा, यानी कि हमें एन निकालना है, ठीक है। तो अभी एक से छोटी सी और मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा इसमें कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन लिखा 1000 को 2000 बनने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम देखें तो ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे क्या रखा 1000 से डबल होने में, मतलब डबल, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 1000 की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगले क्वेश्चन में क्या रखा, हाउ मेनी ईयर विल इट टेक फॉर मनी टू डबल होने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर इस 1000 के में कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पी अगर डबल हो रहा है तो इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 2p। ऐसा ही में आ चुका है क्वेश्चन ऐसा, अगर हम 1000 इन्वेस्ट करें तो कितना हो जाएगा, वो 2000 हो जाएगा। इसका मतलब अगर पी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो ये 1000 से डबल होने की बात सिर्फ इस क्वेश्चन में कर रखी है, बाकी क्वेश्चन में कहेगा भी नहीं, वो डायरेक्टली कह देगा कि डबल होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 1000 ले लें तब भी आंसर आ जाएगा, 1000 ना ले तब भी आंसर आ जाएगा। मैं नहीं ले रहा, अभी बता दूंगा क्या फर्क है इसका। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पे कह रहा था कि a से क्या हो गया 2p हो गया, मतलब 1000 वेस्ट किया तो 2000 हो गया। तो हमें याद ये रखना है a इज इक्वल टू कितना होगा 2p हो गया, 6% रेट पे टाइम निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो a इज इक्वल टू, मतलब a इज इक्वल टू 2p दे रखा है हमें, r दे रखा है 6%, और साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है, हमें टाइम पूछा हुआ है, ठीक है, n पूछा हुआ हमसे। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू p 1 + r टू पावर n, ठीक है। अब इस a के यहाँ पे कितना आएगा 2p, और यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 1 प्लस में r कितना है 6%, तो 0.04, पावर में कितना आएगा, पावर में आएगा, पावर हमें निकालनी है, इसका मतलब p से p कट गया, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1.04 टू द पावर n, ठीक है। एक चीज छोटी सी मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि अगर आपने प्रिंसिपल 1000 ले रखा होता तो इसका मतलब आप कहते हैं कि अमाउंट कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि उसने डबल क्या रखा है। तो उस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे रखते 2000, 2000 इक्वल टू 1000, और 1 + r 0.04 4%, पावर कितनी n, तब भी कट के कितना आता 2 ही आता, ठीक है ना। तो हमें 2 करने की जरूरत नहीं है, मतलब 1000 से 2000 करने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन है इसलिए ऐसा कह रखा है, बट बेसिकली a इज इक्वल टू 2p ही करना है हमें, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली डबल ही कहेगा, मेंशन नहीं करेगा कितनी वैल्यू है। तो मैंने फिर भी बता दिया कि अगर आप 1000 से 2000 करोगे तब भी यहाँ पे इक्वल टू में 2 आने वाला है, ठीक है। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, इसके आगे तो हमें क्वेश्चन में बता ही रखा है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमें ऑलरेडी, तो ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है इसमें, लेकिन एक्चुअल में ऐसे वैल्यू देनी रखी होगी हमेशा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर भी समझते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि 2 इज इक्वल टू 2.0005 इज इक्वल टू 1.06 टू द पावर 1.06 टू द पावर 11.9, ठीक है। सॉरी भाई यहाँ पे 6% है, मैंने 4% लिख दिया, 0.06 एंड 0.06। अब एक चीज समझना यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ अगर कि मैं लिखता हूँ 27 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, 27 इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब मुझे पता है कि अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी बेस अगर 3 होगा तो n पावर मिल जाएगी हमें इक्वल करके।
अब हमें सोचना है कि 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 27, और हमें पता है 3 को 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है ना, तो 27 आएगा। इसको 27 की जगह लिख सकते हैं 3 to the power 3 इज इक्वल टू 3 to the power n। तो बेस सेम, बीच में इक्वल का साइन, तो पावर हम इक्वल कह सकते हैं। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। जैसे एक और लेते हैं, अगर हमने लिखा 8 इज इक्वल टू 2 to the power n, तो हमें पता है कि जो 8 है ना, वो 2 की पावर्स में अगर कन्वर्ट करें तो वो 2 की पावर 3 होता है। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर भी अगर हमें ये चीज पता चल जाए कि जैसे यहाँ पे 3 था, तो हमने कहा 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 27 है। यहाँ पे 2 था, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। अब यहाँ पे 1.06 है, तो मैं कहूंगा 1.06 की कितनी पावर करें कि 2 आ जाए। तो ये तो हमारे पास इतना दिमाग तो है नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 2 बराबर कितना है, 1.06 टू द पावर 11.9 कितना है, 1 हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 1.06 टू द पावर 11.9। तो ये हिंट हमें दे रखा है पहले से। हम अगर इस हिंट का यूज करेंगे तो इस 2 की जगह पे, इस 2 की जगह पे, इस 2 की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू जो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो अब कितना आएगा देखो, यहाँ पे आएगा 1.06 टू द पावर 11.9 इज इक्वल टू 1.06 टू द पावर n। दोनों के बेस सेम हो गए, तो n इज इक्वल टू कह सकते हैं कितना, 11.9। ये आंसर हो गया, है ना। तो ये, लेकिन ये आंसर निकला कैसे, ये आंसर इसलिए निकला क्योंकि हमें क्वेश्चन में हिंट दे रखा है पहले से। लेकिन हिंट बेसिकली हमें दे नहीं रखा होगा, तब क्या करेंगे हम, बताता हूँ वो भी आगे में। अभी जैसे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हिंट नहीं दे रखा, ठीक है ना, लेकिन अभी हम इसको करते हैं पहले। जब हमें हिंट नहीं दे रखा होगा तब हम क्या करेंगे, और हिंट बेसिकली गिवन ही नहीं होगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए दे रखा है। देखो a इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 2p, एंड r दे रखा है 6%, और टाइम हमें निकालना है इसमें, ठीक है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो a इज इक्वल टू p 1 प्लस r टू द पावर n, a की जगह आ जाएगा 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस r कितना आएगा, 6%, 0.06 टू द पावर n, यानी कि n हमें फाइंड आउट करना है, p से p कट गया ये वाला, तो 2 इज इक्वल टू 1.06 टू द पावर n। अब इसके आगे जो हमें यहाँ पे हिंट दे रखा था वो अप्लाई ना करके खुद से करना है। अब एक चीज छोटी समझना है, कंसेप्ट होता है लोगरिथम का, एक लोगरिथम का कंसेप्ट होता है, और आप लोगों ने इसके फॉर्मुलेस भी पढ़े होंगे मैथ्स में 12th क्लास के अंदर। एक फॉर्मूला होता है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। और भी कुछ फॉर्मुलेस होते हैं, log m प्लस में log n इज इक्वल टू log m इंटू n, ठीक है ना। ऐसे एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m डिवाइडेड बाय n, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो यूज होगा ये वाला। ये क्यों यूज होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा है कि जिसमें अगर हम किसी चीज को log का एंगल बना दे तो वो उसकी पावर को नीचे उतार के ले आता है। अगर हम किसी चीज के साथ, किसी फंक्शन के साथ लॉग लगा दें, तो वो लॉग क्या करेगा, उस फंक्शन की जो पावर होगी ना उसको नीचे ले आएगा। लॉग m टू द पावर n का वैल्यू क्या होगा, n log m, मतलब उसने क्या करा, n को उधर पावर को नीचे उतार दिया। यानी कि ये एक फॉर्मूला है, वो ये कहीं पर भी अप्लाई हो जाएगा जहां पर हमें पावर को नीचे लेके आना है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर किसी तरीके से ये n वाली पावर नीचे आ जाए, अगर किसी तरीके से ये n वाली पावर नीचे आ जाए, हेडलाइट करता हूँ मैं इसको, अगर ये n वाली पावर नीचे आया तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। दिक्कत सारी यही है यहाँ पे इस पावर को लेकर के, क्योंकि पावर ऊपर है इसमें, और ऊपर पावर है हमारे पास, ऐसा कुछ लॉजिक तो है नहीं कि हमें पता हो कि 11.06 की पावर 1.06 की पावर 11.9 जो है वो 2 होगी, ऐसा तो हमें पता नहीं है ना। तो हम ऐसा खुद तो कर नहीं सकते, इतना दिमाग नहीं लगा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोचेंगे कि किस तरीके से इस पावर को नीचे लेके आया जाए, और अगर हमें इस पावर को नीचे लेके आना है तो हमें लॉग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो मैंने बताया अभी फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे हमने लिया, तो यहाँ कितना आएगा log 2, और यहाँ जाएगा log 1.06 टू द पावर n। और अब यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, log m टू द पावर n, दैट इज n log m। तो यहाँ पे क्या होगा, जो log 1.06 टू द पावर n है वो आगे आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे log 2, और यहाँ जाएगा इसमें n, यहाँ हो जाएगा log 1.06। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ log की वैल्यूज निकालनी है और इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। अब log की वैल्यूज क्या होगी, मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, फिर बताता हूँ कि वैल्यू निकालनी कैसे है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी log 2 डिवाइडेड बाय log 1.06। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है, एंड log 1.06 की वैल्यू होगी 0.02
0.253, आगे भी होगी बट इतना ले लेते हैं फिलहाल, क्योंकि मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं। तो डिवाइड करते हैं 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.253, दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 11.89 समथिंग, जो कि अप्रोक्सीमेटली 11.9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब देखो लॉग कैसे निकलेगा, लॉग समझते हैं एक बार। पहले बताओ लॉग की वैल्यूज छोड़ के यहाँ तक क्लियर है? तो देखो लॉग कैसे निकालना है, अगर हमें इसमें अगर हमें कोई भी लॉग की वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें लॉग एक्स निकालना है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेटर के अंदर वो एक्स टाइप करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 19 टाइम्स हमें रूट प्रेस करना है, 19 टाइम्स हमें रूट प्रेस करना है, ठीक है। सबसे पहले log x अगर हमें निकालना है, तो सबसे पहले जिसका निकालना है, जिस वैल्यू का निकालना है, इस x का निकालना है, तो इस x वाली वैल्यू को कैलकुलेटर के अंदर हमें टाइप करना है। उसके बाद 19 टाइम्स रूट प्रेस करना है, उसके बाद -1 करना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 227695, 227695, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है, और ये बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, बीच में कहीं पे इक्वल प्रेस नहीं करना, और यही नंबर फिक्स रहेगा, मल्टीप्लाई करना है। अब मान लो अगर हमें log 2 निकालना है, तो log 2 निकालना सबसे पहले हम कैलकुलेटर में 2 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर ये 2 प्रेस कर देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 19 टाइम्स रूट प्रेस करेंगे, ये 19 टाइम्स रूट प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स आते हैं, तो आपको वो स्टेप्स नहीं देखने। आपने जब ये रूट प्रेस करना है तो खुद से मैनुअली काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 19 बार काउंट करना है, और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं करना, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं करना। अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट करोगे तो ये जो बटन होता है वो एक्सेस नहीं करता, मतलब मैंने अगर फटाफट से 3 बार दबा दिया तो वो 2 बार ही एक्सेस करेगा, तो फिर इसका मतलब आंसर गलत हो जाएगा। तो ना फास्ट करना है ना स्लो करना है, ठीक ठीक करना है उसको, ठीक है। 19 टाइम्स प्रेस करना है। दूसरी चीज, जब आप 19 टाइम्स यहाँ पे प्रेस करोगे, यहाँ पे स्क्रीन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यानी कि आप स्क्रीन के स्टेप वाले नंबर्स के बिहाफ पर नहीं जाओगे, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड नहीं रहोगे, आप खुद इसको प्रेस करोगे, मैनुअली काउंट करोगे, ठीक है। तो 19 टाइम्स रूट प्रेस करना है हमने, उसके बाद बिना बीच में कोई इक्वल करे माइनस प्रेस करना है, और फिर उसके बाद 1 प्रेस करना है, तो -1 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद बिना कुछ इक्वल वगैरह करे यहाँ पे मल्टीप्लाई पे जाना है, ये मल्टीप्लाई पे जाना है, यहाँ पे इसको प्रेस करना, और उसके बाद 227695, ठीक है। तो बस ये जैसे ही करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 0.3010, बड़ा सा मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट्स हैं, मतलब ये तो लेना ही लेना है, लेकिन पॉइंट के बाद जो फिगर्स हैं वो सिर्फ 4 डिजिट तक के लेने हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो हम लॉग निकाल रहे हैं ये वर्क करेगा सिर्फ 12 डिजिट्स वाले कैलकुलेटर के अंदर, या फिर उससे ज्यादा में। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये मतलब 12 डिजिट्स होने चाहिए इसके अंदर। हालांकि अभी सारे के सारे 12 डिजिट वाले ही कैलकुलेटर मिलेंगे, 10 वाला कोई मिलता नहीं है, लेकिन कभी बाई चांस आ जाए तो फिर ये आंसर जो है उसमें सही नहीं देगा, काफी फर्क आ जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं भी है अभी, तो अपने मोबाइल का यूज मत करना, मोबाइल में लॉग की डायरेक्ट वैल्यू निकलती है, ठीक है ना, डायरेक्ट निकल सकती है, लेकिन बात हुई है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो अगर आपके पास नहीं भी हो कैलकुलेटर, तो प्ले स्टोर पे जाकर के ये वाला सिटीजन का जो कैलकुलेटर है ना, उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, तो ऐसे ही बटन बने हुए आएंगे उसके अंदर, और प्रेस करके जैसे नॉर्मल ओरिजिनल वाला काम करता है, फिजिकल वाला काम करता है, वैसे ये भी काम करेगा, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन फिर भी कैलकुलेटर मेरे हिसाब से होगा ही, ठीक है। तो ये लॉग निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जब हमें log 2 निकालना है तो वही करना है, सबसे पहले 2 प्रेस करना है, 19 टाइम्स रूट -1 मल्टीप्लाई 227695, फिर जब इसके लिए निकालोगे तब भी ये प्रोसीजर है, 1.06 टाइप करना है, 1.06 टाइप करना है, 19 टाइम्स रूट प्रेस करना है और काउंट करके करना है, फिर -1 मल्टीप्लाई 227695, और उसके बाद इन दोनों फिगर्स को डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैंने बता दिया लॉग का यूज कब करना है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर भी करना है, मतलब चाहे ऐसे याद कर लेना कि इस तरह के क्वेश्चंस में करना है जहां पर हमें n निकालना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में जहां पर हमें n निकालना होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। लेकिन सिर्फ यही अप्लाई नहीं होता, और भी जगह पे अप्लाई होगा, तो आपको याद ऐसे रखना है कि जब भी इस पावर को नीचे लाने की नीड होगी, जब भी इस पावर को नीचे लाने की नीड होगी, तो हमें लॉग अप्लाई करना है, ठीक है। बता दो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको? ओके ना, 7th हो गया, और 8th में भी हमें हिंट दे रखा है, ये हिंट दे रखा है, लेकिन हिंट की जरूरत नहीं है, हम इसको अपने आप करेंगे। और फिर इससे अगला देखें, तो अब इसके अंदर हिंट नहीं दे रखा, क्या रखा है इसमें, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू डबल, यानी कि पी जो है वो क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। इफ द मनी इज वर्थ 12% कंपाउंड मंथली, हाँ बस अब डिवाइड करना होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी मैं। ओके, 9th क्वेश्चन सेम वैसे ही है। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू डबल, डबल होने में प्रिंसिपल को कितना टाइम लगेगा, अगर जो मनी इज वर्थ 12% कंपाउंड मंथली, ये यहाँ पर नया मंथली दे रखा है, नया नहीं है, वैसे ही है।
तो देखो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2p, एंड रेट जो दे रखा है हमें 12% दे रखा है, और जो टाइम है अगर हम उस टाइम को n मान ले जो हमें निकालना है, तो ध्यान से देखो मंथली क्या रखा है, तो मंथली के केस में हम क्या करते हैं, रेट को 12 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 12 n। समझ रहे हो, टाइम क्या होगा, टाइम जो भी होगा वो 12 से मल्टीप्लाई होगा और रेट 12 से डिवाइड होगी, तो रेट कितनी होगी 12 1% हो गई और टाइम कितना होगा 12 n। अब बाकी से सेम कंसेप्ट रहेगा, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टू द पावर में n जो भी है, तो a कितना आएगा 2p इज इक्वल टू पी 1 प्लस रेट कितनी 1% 0.01 टू द पावर में 12 n। ठीक है, अब क्या होगा, p से p कट गया, 2 इज इक्वल टू 1.01 टू द पावर 12 n। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, लेकिन वो कर नहीं सकते हम, और जब तक ये n नीचे नहीं आएगा हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पे log लेना पड़ेगा, दैट इज टेकिंग log बोथ साइड, तो हमें मिलेगा यहाँ पे log 2 एंड log 1.01 टू द पावर 12n, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 12n आगे आ जाएगा, सो log 2 एंड 12n एंड log 1.01। अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, log 2 के अपॉन में कितना आएगा, एक तो 12 आ जाएगा और इंटू में log 1.01 इज इक्वल टू n। अब log 2 की वैल्यू तो पता ही है मेरे को, मतलब सबको ही पता हो जाती है, धीरे धीरे करोगे तो 0.3010, और जो दूसरा log है इसमें दैट इज log 1.01, इसकी वैल्यू आएगी 0.43, सॉरी इसकी वैल्यू आएगी 0.0043, और साथ में कितना है 12 है। अब या तो पहले 12 को नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.3010 तो 0.0043 को मल्टीप्लाई कर लेते नीचे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0516, तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0516, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 5.83, यानी कि इतना टाइम लगेगा, ये आंसर होगा। सेम था, बस यहाँ पर ये चेंज हो गया, मंथली क्वार्टरली सेमी एनुअली कुछ भी इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो ये 8th हो गया, सॉरी 9th हो गया। 10th के अंदर भी वही कह रखा है, 10th में कह रहा था हाउ विल इट टेक फॉर ₹12,000 टू अमाउंट ₹20,000, तो यहाँ आ जाएगा 20,000 और यहाँ आ जाएगा 12,000, और 1 प्लस रेट कितनी है 5%, क्वार्टरली है 4 से डिवाइड करोगे तो कर लेना अपने आप, मैं अभी शॉर्ट में लिखवा दूँ। और यहाँ कितना आएगा, क्वार्टर लिया तो ये हो जाएगा 4n, तो अब सिंपल से हुआ, इसको इससे काट दो, है ना, तो फिर 20 को 12 से काट दो, यहाँ फिगर बचेगा, सेम कंसेप्ट रहेगा, वही लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने आप कर लेना। अब एक तो हमने ये वाला देख लिया, और एक क्वेश्चन अब दूसरे टाइप का आएगा जिसमें रेट निकालनी होगी। ठीक है, तो वो वाला देखते हैं फिर अब। ओके ना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, एट व्हाट एनुअल रेट, इस बार क्या निकालना है, हमें रेट निकालनी है, कंपाउंड ईयरली मनी विल मनी डबल इन 8 ईयर्स, 8 साल में डबल हो रही है, इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना है 2p, n कितना दे रखा है 8 ईयर्स, मतलब n हो गया 8, और r हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r टू द पावर n। अब इस a की जगह पे आएगा 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस r टू द पावर n, सो हाँ ठीक है, n हो जाएगा 8, p से p कट गया, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r टू द पावर 8। अब देखो इसके बाद क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मान लो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 27, मैं 27 वाला एग्जांपल लेता हूँ, और 1 प्लस आर की पावर अगर यहाँ पे 3 लिखी हुई है, तो हमें ये सोचना है कि 27 जो हम 27 लिखा हुआ है, क्या कोई नंबर ऐसा है जिसमें ऐसी पावर बना के 27 आ जाए, क्या कोई नंबर ऐसा है जिसमें ऐसी पावर बना करके 3 पावर बना करके 27 आया, तो हमारे माइंड में स्टक करेगा यहाँ पे कि हाँ 3 टू द पावर 3, या फिर मैं ऐसा कहूँ यहाँ पे एक मिनट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसमें 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 3, तो क्या होगा, पावर से पावर खत्म हो जाएगी, मतलब पावर से पावर सेम होगी तो बेस इक्वल हो जाएंगे, तो 1 प्लस में 8, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। या फिर मैं जैसे यहाँ पे मैंने 27 लिखा हुआ, यहाँ पे मैं 8 लिखूँ, तो 1 प्लस आर की पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सोचूंगा कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसकी हम ये पावर निकाले और 8 आ जाए, मतलब 2 की किसी भी नंबर की पावर अगर हम 3 करें तो 8 आ जाए, तो दैट इज 2, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर कितनी 3, तो हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर, दैट मींस आर इज इक्वल टू कितना हो गया 1। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो फिगर है ना वो क्या है, हमें एक नंबर देखना है,
हमें एक नंबर देखना है जिसकी 8 पावर अगर हम करें तो 2 आ जाए, तो भैया हमारे बस की तो नहीं है इसको सोचना। ये जो मैंने एग्जांपल लिए थे भी 27, 8, ये तो बहुत इजी थे, लेकिन अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई नंबर लूँ और उसकी पावर मुझे 8 पावर चाहिए और सॉल्व करने पर भी कितना है 2, तो वो तो बहुत छोटा पॉइंट में फ्रैक्शंस में नंबर होगा, बहुत छोटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक कैलकुलेटर से इसके लिए कंसेप्ट है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज वो तो मैं बता रहा हूँ अभी, लेकिन यहाँ पर ना बुक्स वगैरह में लॉग करके कर रखा है, लेकिन यहाँ पे पहले लॉग यूज करना पड़ेगा, फिर हमें एंटी लॉग यूज करना पड़ेगा। एंटी लॉग हम अब कर चुके हैं स्टेट्स के अंदर, और चैप्टर में हमने एंटी लॉग कर लिया था, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि वो ना करके जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो। ठीक है, ये मैंने लॉग का बताया था, ये मैंने लॉग का बताया था। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें किसी की पावर निकालनी है, मान लो x है, उसकी पावर निकालनी है 1/n, मतलब कि 27 और 27 की पावर निकालने में 1/3, तो हम कैसे निकालेंगे पहले समझना, फिर वापस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। तो मान लो हमें कुछ भी निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत बेटर है ये। सबसे पहले हम x लेंगे, सबसे पहले हम x लेंगे, उसके बाद हम 12 टाइम्स रूट प्रेस करेंगे, 12 टाइम्स रूट प्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जितनी ये पावर थी। कितनी पावर थी ये पावर थी n, तो इस n पावर से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, इसको n पावर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने x लिया, 12 टाइम्स रूट किया, -1 किया एंड डिवाइड बाय n करेंगे, उसके बाद फिर +1 करेंगे और 12 टाइम्स पेयर करेंगे, 12 टाइम्स पेयर करेंगे, मल्टीप्लाई एंड इक्वल। मल्टीप्लाई एंड इक्वल मतलब कि मल्टीप्लाई फिर इक्वल, फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल, ऐसे करके 2 पेयर हो गए। पहले मल्टीप्लाई इक्वल 1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल 2, और जो स्टार्ट करेंगे ना, मतलब स्टार्टिंग किससे करनी है, वो करनी है हमें x से, सॉरी मल्टीप्लाई से। तो देखो मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ कि अगर हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे। मान लो हमें 27 की पावर निकालनी है 1/3, तो सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर हम 27 टाइप करेंगे, x टाइप करेंगे जिसका निकालना है, यानी कि 2 and 10 7, 27 हो गया। उसके बाद फिर 12 टाइम्स रूट प्रेस करना, जब भी रूट प्रेस करेंगे स्टेप शो नहीं करता, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, रूट प्रेस करेंगे, कितनी बार रूट प्रेस करेंगे 12 टाइम्स, और काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 करके, ऐसे 12 टाइम्स काउंट करना पड़ेगा। और अगेन वही चीज, ना ज्यादा फास्ट करना ना ज्यादा स्लो करना है, ठीक ठीक करना। 12 टाइम्स रूट प्रेस कर लेंगे, उसके बाद बिना बीच में इक्वल करें माइनस, फिर 1, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद डिवाइड, कितनी डिवाइड करनी है, पावर 3, 3 से डिवाइड कर देंगे फिर हम, और उसके बाद क्या करना है, +1 एंड +1, और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, लास्ट में करना है 12 टाइम्स पेयर करना है मल्टीप्लाई इक्वल। यानी कि कैसे करेंगे, एक मिनट हेडलाइट लेता हूँ। पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे इक्वल, ये हो गया 1, फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल, ये हो गया 2, फिर मल्टीप्लाई इक्वल, ये हो गया 3, फिर मल्टीप्लाई इक्वल 4, ऐसे करके मल्टीप्लाई इक्वल करके 12 बार करना है। ठीक है, दोनों फिंगर्स का यूज कर लेना, इंडेक्स और मिडिल दोनों का यूज कर लेना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा, फिर हम वहाँ पे डायरेक्टली रख देंगे। यानी कि इसको अगर हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे तो अभी 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी कैलकुलेटर तो है नहीं, तो ऐसे समझा रहा हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो 2 = 1 + r⁴ है, और हमें पता है कि जब हम पावर्स को थ्रो करते हैं तो पावर रिवर्स हो जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं x⁴ = 27, तो हम इसको लिखते हैं x = 27 की पावर 1/3। ठीक है, तो यानी कि जब 8 को यहाँ से उधर थ्रो करोगे ना, तो 8 इस पर रिवर्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। और अब ये 2 की पावर 1/8 क्या होगी, वो इस तरीके से सॉल्व करोगे, 12 टाइम्स रूट -1 डिवाइड बाई n, फिर +1। यानी कि मैं एक बार दोबारा से इसमें भी बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 2 के केस में सबसे पहले कैलकुलेटर में 2 ले लेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर में 2 ले लेंगे, उसके बाद 12 टाइम्स करेंगे हम रूट, उसके बाद फिर -1, उसके बाद डिवाइड, कितना कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 है, उसके बाद +1, और उसके बाद करेंगे 12 टाइम्स पेयर, 12 टाइम्स पेयर ऑफ मल्टीप्लाई एंड इक्वल। तो हमें उसके बाद क्या करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी, अभी तो मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू मिलेगी कितनी, 1.09, और वही पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने, = 1 + r। ठीक है, अब ये इतना हो गया, 1 को इधर लेके जाएंगे, 1.0905 = r। ठीक है, ये सुना लिया आपने, एक जो क्वेश्चन भेजा था ना उसमें ये यूज होना था, तो आपने 2 सॉल्यूशन मेरे को भेजे थे, इसमें एक बच्चे ने तो इस तरीके से किया हुआ था, और एक ने एंटीलॉग से किया था, वो बहुत लंबा पड़ा था एंटीलॉग से। अब इसको माइनस करेंगे तो 0.0905 = r, तो r = कितना हो गया, 9.05, ये इसका आंसर आ गया।
अब यहाँ पर एक अभी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो ये इतना लंबा प्रोसेस जब हम करेंगे ना तो डाउटफुल भी होता है थोड़ा सा कि जो हमने किया है वो गलत तो नहीं है। तो थोड़ा सा तरीका और करके ना इसको हम वापस वेरीफाई कर लेंगे कि हमने गलत तो नहीं करा। अगर हम इस नंबर की जो हमारा इसको सॉल्व करके यानी कि 2⁻1/8 को हमने सॉल्व करा तो 1.0905 आ गया। तो अगर हम 1.0905 की वापस 8 पावर कर दें तो वापस कितना आ जाएगा 2। तो हम वेरीफाई हो जाएगा कि बिल्कुल ठीक करा हमने। अब इसकी 8 पावर निकालना डिफिकल्ट नहीं है कोई। इसकी 8 पावर के लिए क्या करोगे पता ही है, इसको टाइप करोगे और मल्टीप्लाई को प्रेस करोगे, जब स्क्रीन पे 9 लिखा हुआ आ जाएगा। पिछले लेक्चर्स में बता रखा है मैंने क्लासेस में, ठीक है ना। तो मतलब वेरीफाई भी कर सकते हैं वापस इसको। 2 मिनट 1 सेकंड 2-3 सेकंड लगने और क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ठीक करा ही नहीं करा। वापस इसकी 8 पावर निकालेंगे तो वापस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि इतना समझ में आया नहीं आया। और ये जो कैलकुलेटर से मैंने बताया मैंने तो बता दिया अच्छे से, आप लोग एक बार ट्राई करना, अगर नहीं हो तो बता देना, फिर मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं। बताओ अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके अंदर हमने 9th कर लिया अभी, और 9th के बाद फिर कौन सा बताया मैंने, 12th बता दी जिसके अंदर रेट निकालनी थी। तो जो 12th क्वेश्चन मैंने बताया ना अभी, वो 12th क्वेश्चन जो है हम वो लॉग और एंटी लॉग से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत लंबा है। और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो शायद कई बार कुछ कह देते हैं टीचर्स, गलत भी है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई कॉलेज के टीचर्स भी कराते हैं तरीका ये। और रही बात एग्जाम के अंदर, सिर्फ 4 नंबर का आने वाला होता है क्वेश्चन, इसमें से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, उस हिसाब से सही है। 4 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, 4-4 नंबर के चॉइसेस में होंगे, दो क्वेश्चन करने होंगे इसका मतलब। तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लोग एंटी लॉग इतना आता नहीं है एग्जाम में ज़्यादा अभी, क्योंकि लॉग की टेबल्स दे पाना मुश्किल हो जाती है। अभी मैंने यहाँ पे 12th बता दिया आप लोगों को, 9th और उससे पीछे वाले सेम थे, 10th भी ऐसे ही है। 12th के अंदर देखो, 11th में क्या रखा, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 1.33 ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब इस बार क्या होगा, a इज इक्वल टू 1.331 p। अपने आप का 1.5 गुना हो रहा है, मान लो 1.5 टाइम हो रहा है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 1.5 p ट्वाइस, सॉरी p। अगर ट्वाइस कह रखा तो कितना होगा 2p। तो ऐसे ही वो इस बार कितना कह रहा है 1.33 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि a इज इक्वल टू 1.33 ऑफ p। 12th मैंने बता दिया, 13, 14, 15, 16। ओके, सो इसमें करना क्या आप लोगों ने, यहाँ तक कर लेना बस, इसके अंदर कहाँ तक, 12 तक कर लेना, ठीक है। मेन जो हमारा क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं, अभी इसमें कुछ खास नहीं बताना आगे। 13, 14, 16 ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर इसका आगे नेक्स्ट पे करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना।